एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 माँ विद्या के साथ में माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा गया। ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए, और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार, उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धरकर आ गए। इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन गई। अब पार्वती, जब तू महाकाली बन गई है तो मैं तेरे से पूछूं कि तू महाकाली बनकर रहेगी कहां? तो कहां महाकाली बनकर रहेगी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा जैसे आप मंदिर में निवास करते हो वैसे मैं मंदिर में निवास करूंगी, जैसे आप जनमानस का कल्याण करते हो वैसे मैं जनमानस का कल्याण करूंगी। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी एक इच्छा है, जरा ध्यान लगाना इस कथा पर। पार्वती मेरी एक इच्छा है। तो पार्वती मेरी एक इच्छा है, अगर तुम उसको पूर्ण करो तो। पार्वती जी ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है? शिव जी कहते हैं, पार्वती तू मंदिर में रहे मना नहीं है, तू मंदिर में निवास कर मना नहीं है, तू मंदिर में जाकर विराजमान हो जा महाकाली बनकर मना नहीं है, पर पार्वती मेरा एक मन है कि संपूर्ण जगत में जितनी नारियां हैं, संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के भीतर भी तू महाकाली बनकर विराजमान हो जा। उनके पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं महाकाली बनकर संपूर्ण जगत की नारियों में विराजमान हो जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं महाकाली बनकर विराजमान हो जाऊंगी, पर इसका लाभ क्या होगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती जब संपूर्ण जगत की नारियां अपने घर में रहेंगी, दुख आएगा उसको निगल जाएंगी,
तकलीफ आएगी उसको निगल जाएंगी। अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर जब कष्ट आएगा तो तू उनके भीतर विराजमान होकर उनके दुखों को तू निगल जाएगा। शिव तत्व कहता है मां पार्वती जी ने उसी दिन भगवान शंकर को वचन दे दिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को उसी दिन वचन दे दिया। पार्वती जी ने वचन दिया उसी दिन। शिव तत्व किसको? पार्वती जी कर रही है। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, आप कहते हो कि मैं संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं जाकर विराजमान हो जाऊं तो मैं हो सकता, पर मुझे इतना सब पूछना है कि मेरे विराजमान होने से संपूर्ण जगत की स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की नारियों में जब मैं विराजमान हो जाऊंगी, बैठ जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं विराजमान हो जाऊंगी, तब संपूर्ण जगत की नारियों का कार्य क्या होगा? तो कहा संपूर्ण जगत की जो स्त्रियां हैं, जब हे महाकाली तुम स्वयं उनके भीतर जब विराजमान हो जाओगी तो ये निश्चित है कि उनके परिवार में जो दुख आएगा, उनके परिवार में जो कष्ट आएगा, उनके परिवार में जो तकलीफ आएगी, वो तकलीफ को तुम स्वयं महाकाली बनकर उस तकलीफ को निगलती चली जाओगी, उस तकलीफ को झेलती चली, उस तकलीफ को झेल। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का एक पवित्र चरित्र कहता है कि भगवान देवादिदेव महादेव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कोई कहे कि वो वहां मिलेगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भोले बाबा को ढूंढना है तो आप अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करो, मेरा शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान। आप माता रानी को ढूंढना चाहते हो, जगत जननी दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो, माँ आद्य शक्ति को, माँ जगत जननी जगदम्बा को, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को ढूंढना चाहते हो तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में जो नारी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो माँ विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बेटी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो बहन है, बस उसी में तुम उस जगत जननी के स्वरूप का दर्शन करो तो माता का दर्शन अपने आप होने लगे, अपने आप। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूं। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो
क्योंकि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं हूं, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं हूं। इस सृष्टि का रचना करता और संहार करता तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है। मैं इसका कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। एक छोटा सा पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा वरदानी। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता, बड़ा। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चक्कू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिए आए, 15 मिनट के गुस्से में तुम चक्कू निकाल कर लिया है, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया है। और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट का, क्रोध था 10 मिनट का, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की हो गई? 15 साल की। छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता, पाप का वृक्ष। छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का, छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहती, छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा, थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने
एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गई। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति में, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है। स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, भारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि यह केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी